welcome back to my channel NCERT Fully Solved with Shelly. So today we are going to solve class 4 chapter number 9 changing families. मतलब families जब बदलती हैं, right? तो here are some pictures of families. कुछ pictures दिए हुए हैं families की, अलग अलग परिवारों की. अब ये families की बात हो रही है निम्मी, तिसेरिंग एंड नजली की. ये 3 बच्चों का नाम है, उनकी families की बात हो रही है. अब वो कहते हैं चलो आओ पिक्चर्स को देखते हैं एंड टॉक अबाउट व्हाट वी सी एंड डिस्कस, और बात करते हैं कि हम क्या देख रहे हैं और उनको डिस्कस करते हैं. ठीक है. अ न्यू अराइवल मीन्स कि एक कोई नया आया. ठीक है. इसका मतलब ये है देयर इज़ अ ग्रेट एक्साइटमेंट इन निमीज फैमिली. बहुत ज़्यादा खुश हैं सब निमी की फैमिली में. शी हैज़ अ न्यू बेबी सिस्टर. अरे वाह वाह, उनके तो न्यू बेबी सिस्टर हुई है, छोटी सी. ठीक है. ये देखो, ये 2 पिक्चर्स दिखाई है ना. यहाँ जो रेड साइन होता है, रेड साइन का मतलब हॉस्पिटल होता है. ठीक है. तो हॉस्पिटल है, वहाँ पे न्यू बेबी उनको मिली है. ठीक है. लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट. अभी हमें 2 पिक्चर्स को देखना और हमें लिखना है हु वर द मेंबर्स ऑफ निमीज फैमिली बिफोर द अराइवल ऑफ अ बेबी सिस्टर. निमी की फैमिली में कौन कौन लोग रहते थे उसकी बेबी सिस्टर होने से पहले. अब देखो, उस बेबी सिस्टर के अलावा और कौन कौन रह रहा है वहाँ पे. फादर हैं, मदर हैं, ग्रैंड मदर हैं और अंकल हैं. ठीक है. अंकल है और निमी तो खुद है ही. आर द मेंबर्स ऑफ निमीज फैमिली बिफोर. ठीक है. फादर, मदर, ग्रैंड मदर, अंकल एंड निमी आर द मेंबर्स ऑफ निमीज फैमिली. हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन निमीज फैमिली नाउ. अब सेकंड पिक्चर में देखो कितने फैमिली में मेंबर्स हैं. ग्रैंड मदर से शुरू होकर अंकल तक जाते हैं. 1 2 3 4 5 6. छोटी बेबी को भी तो 1 काउंट करेंगे ना अब हम. तो नाउ देयर आर 6 मेंबर्स इन निमीज फैमिली. ठीक है. अब क्वेश्चन आता है हाउ डू यू थिंक द लाइव्स ऑफ निमीज फैमिली मेंबर्स हैव चेंज्ड आफ्टर द अराइवल ऑफ अ न्यू बेबी. ठीक है. अब हमें बताना है कि लोगों उन सब की ज़िंदगी कैसे बदली निमी के फैमिली मेम्बर्स की जब से उसके बेबी हुआ है उनके. ठीक है. अब वो क्वेश्चन है हाउ विल निमी स्पेंड हर डे नाउ, कि निमी अपना दिन कैसे बिताएगी. शी विल स्पेंड हर डे प्लेइंग विद द न्यू बॉर्न बेबी. वो अपना दिन बिताएगी नए बॉर्न बेबी के साथ खेल के. ठीक है. व्हाट न्यू वर्क विल हर मदर डू नाउ. अब नया काम क्या करेंगे उनके मम्मा. टू लुक आफ्टर न्यू बॉर्न बेबी विल बी द न्यू वर्क फॉर हर मदर नाउ. ठीक है. क्या होगा उसका कि वो न्यू बॉर्न बेबी को लुक आफ्टर करेंगे, उनका अच्छे से देखभाल करेंगी. तो वो उसके मदर का नया काम होगा. देयर विल बी अ चेंज इन द डेली वर्क ऑफ निमीज फादर, ग्रैंड मदर एंड अंकल विद द अराइवल ऑफ द न्यू बेबी. कैन यू टेल हाउ. अब देखो, निमी के पापा का, ग्रैंड मदर का और अंकल में भी काम में रोज़ की रूटीन में उनकी चेंज आ जाएगा. ठीक है. जैसे कि उनके नई बेबी आया है, तो आप बता सकते हो कि क्या कैसे चेंज आया होगा. देखो, निमीज फादर, ग्रैंड मदर एंड अंकल विल स्पेंड एक्स्ट्रा टाइम टू प्ले एंड टेक केयर ऑफ द न्यूली बॉर्न बेबी टू सपोर्ट हर मदर. अब देखो, उसके मामा को खाना भी बनाना होगा, तो वो जब खाना बनाएंगे तब निमी के पापा, निमी के ग्रैंड मदर, दादी और निमी के जो अंकल हैं वो कुछ थोड़ा टाइम बिताएंगे उस बच्चे के साथ खेलने के लिए. ठीक है. चलो, अब नेक्स्ट है हैज़ अ स्मॉल ब्रदर और सिस्टर बीन बॉर्न इन योर होम और इन एनी हाउस इन योर नेबरहुड. क्या आपके घर भी कोई छोटा भाई बहन पैदा हुआ है या आपके आस पड़ोस में. हाउ डज इट फील टू हैव अ न्यू बेबी एट होम, कि कैसी फीलिंग होती है जब नया बेबी घर में आता है. तो आंसर है एवरीवन एट होम वॉज वेरी हैप्पी. ठीक है. हर एक को बहुत खुशी होती है जब नया बेबी आता है. एंड सेकेंड इज हाउ हैव थिंग्स चेंज्ड एट होम विद अ न्यू बेबी. चीज़ें कैसे बदल जाती हैं नए बेबी के बाद. एट होम everyone was planning about the new baby to buy the necessity and other arrangement. घर पे हर कोई प्लान ये कर रहा था कि जैसे न्यूबॉर्न बेबी होगा हम उसके लिए अलग अलग चीज़ें खरीदेंगे जो ज़रूरत की हैं हमें, और अलग अलग अरेंजमेंट कर रहे थे. एवरीवन एट होम इज़ नाउ हेल्पिंग. एवरीवन, EVRY, एवरीवन, हर कोई जना घर पे इज़ नाउ हेल्पिंग टू टेक केयर ऑफ न्यू बेबी विद मदर. हर कोई घर में अब हाथ बटाता है, हेल्प करता है, सो दैट न्यू बेबी की देखभाल कर सके उसके मामा के साथ. ठीक है. इसलिए हाथ बटाते हैं उसके मामा के साथ.
नेक्स्ट है फाइंड आउट ऑल अबाउट द यंगेस्ट चाइल्ड इन अ होम और इन द होम ऑफ अ रिलेटिव देन राइट व्हेन वाज द बेबी बॉर्न कि बेबी कब पैदा हुआ. द बेबी वॉज बोर्न अ वीक अगो. जो बेबी था वो एक हफ्ते पहले पैदा हुआ था. इज इट अ बेबी अ बॉय और अ गर्ल. वो बेबी बॉय था या गर्ल था. इट इज अ बॉय. ठीक है. हाउ आर यू रिलेटेड टू हिम और हर. आई एम हिज नेबर. क्योंकि मेरे पड़ोस में बेबी बॉय हुआ था तो मैं अपने बारे में बता रही हूँ. आप अपने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. अदरवाइज नहीं समझ आ रहा तो आप एज इट इज़ ये लिख सकते हो. ठीक है. Where was the baby born? बेबी कहाँ पैदा हुआ था. The baby was born in a hospital. Who does the baby look like? बेबी किसकी तरह दिखता था. The baby looks more like his dad. जो मुझे लगा कि बेबी किसकी तरह लगता है वो थोड़ा डैड की तरह लग रहा था अपने. What is the color of his or her hair? जो बेबी था उसके बालों का कलर क्या था. The color of his hair is black. तो कलर ऑफ हिज हेयर HAIR लिखना है, वो कलर गलती से लिखा गया. द कलर ऑफ हिज हेयर ऊपर से डायरेक्ट लिखोगे आप, उठाओगे. द कलर ऑफ हिज हेयर इज ब्लैक. BLACK. कलर की स्पेलिंग है COLOUR. वट इज द कलर ऑफ हिज और हर आईज. उसकी आईज का कलर क्या है अब आपको बताना है. द कलर ऑफ हिज आईज आर ब्लैक. तो क्या है, बिल्कुल काली आईज हैं उसकी. बहुत प्यारा बेबी था वो. डज द बेबी हैव एनी टीथ. कि क्या उसके कोई टीथ भी हुए हैं. नो ही डजेंट हैव एनी टीथ टूथ. क्या भी छोटे छोटे बेबी हो, कोई भी दांत नहीं है उसके. व्हाट डू वी फीड द बेबी विद. वी फीड द बेबी विद मिल्क. हम बेबी को क्या खाने के लिए देते हैं. वो बेबी जो है वो सिर्फ दूध पीता है. सो वी फीड द बेबी विद मिल्क. MILK मिल्क. बाकी चीज़ें आप डायरेक्ट क्वेश्चन से आंसर में लिख लेना. ठीक है. व्हाट इज द बेबीज लेंथ. अब बेबी की हाइट कितनी है, बेबी कितना बड़ा है. द बेबीज हाइट इज अबाउट 2 फीट. कितनी है, 2 फीट. हाउ मेनी आवर्स अ डे डज बेबी स्लीप. एक दिन में बेबी कितनी घंटे सोता है. ही स्लीप्स फॉर मोर देन 14 आवर्स. वो 14 घंटों से भी ज़्यादा सोता है. बट भी बहुत सोता है पूरा दिन. जब भी चले जाती हूँ मैं देखने तो वो सो ही रहा होता है. So what different someone does the baby make? What different sound does the baby make? किस तरह की अलग आवाज बच्चा निकालता है. The baby cries and also produces various other types of sounds. बेबी रोता है और अलग अलग तरह की एम एम ऐसे करके कुछ साउंड्स भी निकालता है. ठीक है, तो ऐसा ही है. Who does the baby stay with most of the time? बेबी किसके साथ ज़्यादातर रहता है. The baby stays with his mother most of the time. वो मोस्टली पूरा दिन अपने मम्मा के साथ ही रहता है ना. क्योंकि छोटा बहुत है तो वो मम्मा के साथ ही रहता है. टेक अ फोटोग्राफ ऑफ द बेबी और ड्रॉ पिक्चर इन योर नोटबुक. तो ये आप खुद से अपनी फैमिली की एक पिक्चर लो, उसको पेस्ट कर दो अपनी नोटबुक में. ठीक है. सो नेक्स्ट इज न्यू प्लेस. टिसेरिंग्स फादर रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम हिज ऑफिस. टिसेरिंग के फादर हैं, उनको एक लेटर मिला ऑफिस से. The letter said that he was being promoted and would have to move to another city. अब उसको लेटर मिला उनके पापा को टिसेरिंग के कि आपकी प्रमोशन हो गई है, आप एक लेवल ऊपर आ गए हैं जो अभी लेवल पे हैं, तो आपको उस प्रमोशन के लिए अलग सिटी में मूव करना पड़ेगा. When Tisering's father showed the letter to his family, how do you think the different members would have felt? ठीक है, अभी उनके घर के मेंबर्स दिखा रखे हैं. आपको क्या लगता है कि जब उन्हें कहा होगा कि आपको शहर बदलना है तो उसको कैसा लगा होगा. ठीक है. Everyone in the family felt very happy about the promotion of Tisering's father. हर कोई बहुत खुश है कि टिसेरिंग के फादर की प्रमोशन हो गई है, तो इट मीन्स सैलरी भी और ज़्यादा आएगी उनके घर में. इसलिए वो सब बहुत खुश हैं कि उनका लेवल भी बढ़ गया. मूविंग टू अ न्यू टाउन एक्साइटेड टिसेरिंग. अब अलग शहर में जाना था तो उसको एक्साइटमेंट भी थी कि अरे वाह हम तो अलग शहर में जाएंगे. बट टिसेरिंग्स फादर, मदर एंड ग्रैंड पेरेंट्स वर स्लाइटली वरीड अबाउट मेकिंग अरेंजमेंट्स टू शिफ्ट टू अ न्यू टाउन. लेकिन जो टिसेरिंग के फादर हैं, मदर हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो थोड़ा सा हल्का सा वरीड थे कि भाई अब कैसे करेंगे, सारा अरेंजमेंट सब कुछ उस हिसाब से करना पड़ेगा क्योंकि हमें नई जगह पे शिफ्ट करना होगा. ठीक है, नए टाउन में जाना होगा, तो इस वजह से वो हल्का सा वरीड थे. ठीक है. अब ये देखो, अब ये 2 पिक्चर्स हैं.
जिसमें ये पैक वगैरह कर रहे हैं सारा कुछ, और ये साइड पे एक ट्रेन है, ठीक है. What will change in Tissering's family after his father's transfer? For example, who were Tissering's family will live with his father at the new place? Which school will Tissering go to now? Will he have new friends? ठीक है, अब ट्रांसफर के बाद देखो ये सब चेंज तो आएगा, कि कह रहे हैं कि हु फ्रॉम टिसेरिंग्स फैमिली विल लिव विद हिज फादर एट द न्यू प्लेस. अब टिसेरिंग की फैमिली में से कौन है जो उसके फादर के साथ नई जगह पे रहेगा, ठीक है. अब या तो पूरी फैमिली जाएगी, सो द होल फैमिली विल स्टे विद हिज फादर एट द न्यू प्लेस. विच स्कूल विल टिसेरिंग गो टू नाउ? टिसेरिंग विल गो टू लोकल स्कूल. विल ही हैव न्यू फ्रेंड्स? तो ये सब क्वेश्चंस आ रहे हैं उनके माइंड में. तो क्या उनके नए फ्रेंड बनेंगे, ये सब चीज़ें. यस, ही विल मेक न्यू फ्रेंड्स. हैज़ एनीबडी इन योर फैमिली मूव टू न्यू प्लेस बिकॉज ऑफ वर्क? यस, my chachu moved to a new place because of work. What do you feel about this change? uh, uh, in starting he was bit worried, but later on he felt happy and he made new friends. ठीक है, क्योंकि शुरुआत में थोड़े वो वरिड थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने नए फ्रेंड्स बना लिए थे. इन स्टार्टिंग ही वॉज बिट वरिड, या ही वॉज लिटिल वरिड, बट आफ्टर दैट ही वॉज हैप्पी एंड ही मेड न्यू फ्रेंड्स. उन्होंने नए दोस्त भी बना लिए थे. इज देयर एनी वन इन योर क्लास और स्कूल हु हैज़ कम टू योर स्कूल फ्रॉम अनदर प्लेस? क्या आपके भी कोई क्लास स्कूल में ऐसा है जो अलग दूसरी प्लेस से, दूसरे शहर से, दूसरी सिटी से या दूसरी कंट्री से आए हो? इफ़ सो, टॉक टू हिम और हर. ठीक है, अगर कोई ऐसा है तो आप उनसे बात करो. वेयर हैज़ ही और ही कम फ्रॉम? ही केम फ्रॉम पंजाब. वो पंजाब से आया था. वॉट वॉज हिज और ओल्ड स्कूल लाइक? उनका जो पुराना स्कूल था वो किस तरीके का था? हिज ओल्ड स्कूल वॉज सो ग्रीन एंड बिग. ही ऑल्सो हैड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स. जिसका पुराना स्कूल था वो यहाँ से बहुत बड़ा था और बहुत ही हरियाली थी वहाँ पे, तो वहाँ पे उसके बहुत सारे फ्रेंड्स भी थे. वॉट डज ही और शी फाइंड डिफरेंट हेयर? अब उनको यहाँ पे क्या अलग लगता है? एवरीथिंग हेयर वॉज न्यू टू हिम. न्यू पीपल, न्यू लैंग्वेज, न्यू फूड. अब देखो वो पंजाब से यहाँ पे आए हैं तो हर कुछ उनके लिए अलग था. यहाँ पे लोग नए थे, जो भाषा यूज़ करते हैं, लैंग्वेज जो यूज़ करते हैं वहाँ वो नई थी, जो खाना था वो अलग था, तो वो भी नया था उनके लिए. डज ही और शी लाइक द चेंज? क्या उनको ये चेंज अच्छा लगा? तो येस, ही लाइक्स द चेंज. हाँ, वो मुझे तो उन्होंने यही कहा कि हाँ मुझे तो अच्छा लगा चेंज. अब इट्स अ वेडिंग. अब शादी की, वेडिंग मीन्स शादी, शादी के बारे में बात हो रही है. देर इज़ अ ग्रेट जॉय इन नजलीज होम टुडे. नजली के घर में बहुत सारी खुशी का दिन है आज. हर एल्डर कज़न ब्रदर इज़ गेटिंग मैरिड. उसके जो एल्डर कज़न ब्रदर हैं उसकी शादी हो रही है. ठीक है, तो अब ये फोटोज दिखा रखे हैं. ये नई ब्राइड आ रखी है, जो दुल्हन होती है वो. तो इस तरीके से ये पिक्चर्स दिखा रखे हैं. इनके बारे में बात करते हैं. चलो, ये छोटी सी जो है वो नजली है, जो ये पर्पल ड्रेस में और ऑरेंज सलवार में है ना, वो नजली है. डू यू थिंक दैट देयर विल बी एनी चेंज इन नजलीज फैमिली आफ्टर द वेडिंग? व्हाट विल चेंज? ठीक है, yes. Do you think there will be changes in the home from where the new bride has come? What kind of changes? Yes, things will change in Nazli's family after this wedding. नजली के फैमिली में ज़रूर चीज़ें बदल जाएंगी इस शादी के बाद. A new member is added to the family. एक नया नया मेंबर आ गया उनके फैमिली में. एंड मजली नाउ हैज़ अ न्यू सिस्टर इन लॉ. और नजली की जो है वो नई सिस्टर इन लॉ है, मतलब एक नई भाभी आ गई है उनकी. ठीक है. Talk to your mother and aunts in the family. Ask them about where they lived before they got married. अब ये भी क्वेश्चन है, do you think there will be change in the home from where the new bride has come? What kind of changes? तो अब घर में क्या चेंजेस होंगे? Yes, definitely there will be a change from where the new bride has come. Everybody will try to cooperate with her. The room will change because one separate room will be given to both of them. सो इस तरीके से चेंजेस हैं, राइट. तो ये सब चेंजेस तो छोटे मोटे करते हैं जब फैमिली में ऐड ऑन होते हैं. सो टॉक टू योर मदर एंड आंट्स इन द फैमिली. आस्क देम अबाउट वेयर दे लिव्ड बिफोर दे गॉट मैरिड. अब आपको अपने मामा और आंटी से बात करनी है. आस्क देम अबाउट वेयर दे लिव्ड बिफोर दे गॉट मैरिड. आपको उनसे पूछना है कि वो कहाँ पे रहते थे शादी से पहले.
सो दे लिव्ड विद पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स बिफोर। वो अपने पेरेंट्स, अपने मम्मा पापा और अपने भाई बहन के साथ रहते थे इससे पहले। हु वर द मेंबर्स इन द फैमिलीज देन? उनकी फैमिलीज में कौन था मेंबर तब? In my mother's family, she, her mother, her father, and one sister, one brother lived together before her marriage. उनके मम्मा की फैमिली में वो थी, उनके मदर थे, उनके फादर थे, उनकी एक बहन थी, उनका एक भाई था, जो सब शादी से पहले एक साथ रहते थे। Has anybody in your family been married recently? Who? क्या आपकी फैमिली में किसी की शादी हुई है एकदम से अभी? और किसकी? Yes, my cousin got married in family. ठीक है, तो कौन है? रिसेंटली इन फैमिली, तो यस मेरी कज़न की शादी हुई अभी रिसेंटली मीन्स अभी अभी नहीं फैमिली में। सो टॉक टू योर क्लासमेट्स एंड राइट ऑल अबाउट व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग वेडिंग इन देयर फैमिलीज। तो अब आपको ये क्लासमेट से आपको ये तो खुद ही बात करनी है कि शादियों पे क्या क्या होता है, ये आप डिस्कस करना, आपको बहुत मज़ा आएगा। ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ स्पेशल फूड इज़ कुक्ड? किस तरह का स्पेशल खाना जो होता है वो बनता है? A variety of traditional foods were cooked along with sweets during the wedding. अब अलग अलग तरीके का ट्रेडिशनल फूड बनता है, बनाया जाता है शादी पे, और साथ में स्वीट्स मतलब मिठाइयाँ भी बनाई जाती है। ठीक है। अब कईयों के घर कुछ होता है, कईयों के घर वो दही बाटी चूरमा ये सब बनता है, कईयों के शाही पनीर ये सब चीज़ें बनती हैं, तो अलग अलग चीज़ें बनती हैं। ठीक है, ट्रेडिशनल फूड बनाते हैं। What special clothes do the bride and bridegroom wear? क्या अलग तरीके के कपड़े होते हैं जो दुल्हा और दुल्हन पहनते हैं? ब्राइड को हम दुल्हन कहते हैं और ब्राइडग्रूम को हम दुल्हा कहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना, इंग्लिश में आपको दुल्हा दुल्हन कहने के बजाय ब्राइड और ब्राइडग्रूम भी कह सकते हो। द ब्राइड वोर अ ब्यूटिफुल लहंगा एंड चोली। जो दुल्हन थी उसने बहुत सुंदर सा लहंगा और चोली पहनी थी। और ब्राइडग्रूम वोर अ क्लासी शेरवानी एंड पगड़ी। ठीक है, हाँ, ब्राइड ग्रूम ने क्या पहना था? उसने बहुत सुंदर सी शेरवानी पहनी थी और पगड़ी पहनी थी साथ में। ठीक है, अब आप मेरे को नीचे कमेंट करके बताओ कि आप सब क्या पहनते हो शादी पे, तो आपको क्या अच्छा लगता है पहनना, वो मुझे ज़रूर बताना। ठीक है। व्हाट काइंड्स ऑफ सॉन्ग्स एंड डांसेस आर परफॉर्म्ड एट वेडिंग? किस तरीके के गाने और डांस किए जाते हैं शादियों पे? एट वेडिंग्स ट्रेडिशनल फोक मेलोडी एंड मॉडर्न सॉन्ग्स एंड डांसेस आर परफॉर्म्ड। ट्रेडिशनल जो पुराने आए होते हैं ना, ट्रेडिशनल हमारा ट्रेडिशन है, जैसे सपोज़ पंजाब में अलग पंजाबी में गाने गाए जाते हैं, हरियाणा में हिंदी में गाए जाते हैं उनके हरियाणवी लैंग्वेज में, राजस्थान में राजस्थानी, गुजरात में गुजराती। तो इस तरीके से ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग्स, मेलोडी एंड मॉडर्न सॉन्ग्स, पुराने कोई अच्छे से सॉन्ग्स या फिर नए सॉन्ग्स गाए जाते हैं और उस पर डांस होता है। ठीक है। What did you see at the wedding that you attended? Draw some pictures in your notebook. Then look at the pictures drawn to you by your classmates. तो ये तो आप क्लासमेट्स आपको खुद करना होगा, ये आप कर सकते हो। We saw changes taking place in the families of NIMBY. हमने काफ़ी चेंजेस देखे निम्मी की फैमिली में होते हुए, ट्रेसेरिंग की फैमिली में होते हुए और नज़ली की फैमिली में होते हुए, बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजंस। राइट डाउन द रीजंस फॉर दीज चेंजेस। अभी आपको चेंजेस बताने हैं कि क्या क्या रीजंस थे, निम्मी की फैमिली में क्यों चेंज आया था। The changes happened because of the birth of a new baby. They got a new family member. अब उसकी फैमिली में ये चेंज आया था कि उनके घर में एक नई बेबी हुई थी, तो इसलिए उनके घर में एक नया फैमिली मेम्बर ऐड ऑन हो गया था। इन टिसेरिंग्स फैमिली, टिसेरिंग की फैमिली में क्या आया था? टिसेरिंग्स फादर गॉट अ प्रमोशन एट वर्क एंड हैड टू शिफ्ट टू न्यू सिटी। टिसेरिंग्स फैमिली वो गेटिंग प्रिपेयर्ड विद एक्साइटमेंट अलॉन्ग विद न्यू चैलेंज। ठीक है, अब टिसेरिंग के फादर को प्रमोशन मिली थी काम पे, और इसलिए उन्हें शिफ्ट होना था नई सिटी में। तो उसके जो उसकी जो फैमिली थी, वो प्रिपेयर कर रहे थे, बहुत ही खुश भी थे और वो प्रिपेयर कर रहे थे उस नए चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए। ठीक है। अब नज़ली की फैमिली में क्या चेंज आया था? एट हर एल्डर कज़न ब्रदर, नज़ली की फैमिली में जैसे कि उसकी एल्डर कज़न ब्रदर जो था उसकी शादी हुई थी, अ न्यू ब्राइड केम टू नज़लीज फैमिली। नई दुल्हन आई थी नज़ली की फैमिली में। शी वॉज नज़ली सिस्टर इन लॉ, तो वो नज़ली की भाभी थी। ठीक है, तो इस तरीके से नज़ली की फैमिली में चेंज आया। दे कैन बी मैनी रीजन्स फॉर चेंजेस इन फैमिली। कैन यू थिंक ऑफ सम मोर रीजन्स? अब देखो, और भी रीजन्स हो सकते हैं फैमिली में चेंजेस की वजह से। क्या आप और बता सकते हो? चेंजेस इन अ फैमिली कैन बी टू seen due to leaving of a family member for higher education,
अब क्या क्या चेंज हो सकते हैं फैमिली में कि कोई बच्चा घर से जा रहा है अपनी हायर एजुकेशन के लिए, घर से बाहर जा रहा है, ट्रांसफ़र ऑफ रिलेटिव हु ट्रांसफ़र ऑफ अ रिलेटिव, किसी रिलेटिव की ट्रांसफ़र हो जाए, या फिर डेथ ऑफ अ फैमिली मेम्बर, या फिर कोई फैमिली मेम्बर की डेथ हो जाए उस वजह से। टॉक टू 3 ओल्ड पीपल, 1 फ्रॉम योर फैमिली, 1 फ्रॉम योर फ्रेंड्स फैमिली एंड 1 फ्रॉम अ फैमिली इन योर नेबरहुड। अब वो कह रहे 3 बुजुर्ग लोगों से बात करो, एक अपनी फैमिली में से, एक अपनी फ्रेंड की फैमिली में से, और एक अपनी आस पड़ोस की फैमिली में से। आस्क देम दिस क्वेश्चंस एंड फिल इन द टेबल। अब उनसे क्वेश्चंस पूछो और ये टेबल में फिल करना है। ठीक है, एक योर फैमिली का दिया हुआ है जो आपकी फैमिली के बारे में बता रहे हैं, एक आपकी फ्रेंड्स की फैमिली के, एक आपकी नेबर, नेबर मीन्स पड़ोसी। सिंस हाउ मेनी ईयर्स हैज़ योर फैमिली बीन स्टेइंग हियर, कितने साल हो गए आपकी फैमिली को यहाँ रहते हुए? मेरी फैमिली को 15 साल, मेरी फ्रेंड की 10 साल, और नेबर जो है वो 5 साल पहले ही आए हैं। वेयर डिड योर फैमिली लिव बिफोर कमिंग हियर, अब आपकी फैमिली इससे पहले कहाँ रहती थी? मेरी फैमिली मुंबई महाराष्ट्र में रहती थी, फ्रेंड की फैमिली बेंगलोर में कर्नाटका में रहती थी, और नेबर की फैमिली चेन्नई तमिलनाडु में रहती थी। सो हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली टुडे, आज आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं? इन माई फैमिली 4 मेंबर्स, फ्रेंड्स की फैमिली में 5 मेंबर्स, और नेबर की फैमिली में 6 मेंबर्स। ठीक है, तो हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन योर फैमिली 10 ईयर्स अगो, 10 साल पहले कितने मेंबर्स थे? 3 मेंबर्स मेरी फैमिली में थे, क्योंकि अब एक एड ऑन हो गया था तो इसलिए 4 हो गए हैं। 10 साल पहले फ्रेंड की फैमिली में 6 मेंबर्स थे, एक हायर एजुकेशन के लिए चला गया, और नेबर की फैमिली में 8 जने थे जिसमें से एक की डेथ हो गई और एक जो है वो हायर एजुकेशन के लिए चला गया। ठीक है, सो व्हाट वर द रीजंस फॉर द चेंजेस इन द फैमिली इन द लास्ट 10 ईयर्स, क्या रीजंस हो सकते हैं इन 10 सालों में इन फैमिली में चेंजेस की वजह से? फादर्स ट्रांसफ़र, मेरे फादर की ट्रांसफ़र हुई, उनके ग्रैंड मदर की डेथ हो गई, एंड दे वर जॉइंट फैमिली। ठीक है, तो ये कुछ भी लिख सकते हो रीजंस जो हो सकते हैं। हाउ डू यू फील अबाउट दीज चेंजेस, आपको कैसा लगता है इन चेंजेस की वजह से? फेल्ट हैप्पी फॉर न्यू फैमिली मेम्बर्स, हाँ बहुत खुशी होती है जब नए फैमिली मेम्बर्स होती हैं। वरीड अबाउट डेथ ऑफ ग्रैंड मदर, बहुत चिंता हो गई थी जब दादी की डेथ हुई। और मिस द जॉइंट फैमिली, जो नेबर की फैमिली है वो कहते हैं कि हम जॉइंट फैमिली को मिस करते हैं। व्हाट प्रॉब्लम्स डू यू फेस विद चेंजेस टेक्नोलॉजी, विद चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, अब जब टेक्नोलॉजी में बदलाव आता है, टेक्नोलॉजी समझते हो, जैसे सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी है, जो हम ये फ़ोन यूज़ करते हैं, टीवी यूज़ करते हैं, लैपटॉप्स, एवरीथिंग दिस इज़ टेक्नोलॉजी। तो व्हाट प्रॉब्लम्स डू यू फेस विद चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, क्या प्रॉब्लम फेस करते हो? तो इंट्रैक्शन गॉट रिड्यूस्ड। ठीक है, अब ऑब्वियसली हर कोई बच्चा भी, अपने बड़े भी फ़ोन में लगे रहते हैं, तो इसलिए एक दूसरे के साथ इंट्रैक्शन कम हो गई है, बात करनी कम हो गई है। किड्स प्ले ओनली इन द हाउस, आजकल जो बच्चे हैं, फ्रेंड कहते हैं, वो बच्चे जो हैं वो सिर्फ घर में ही खेलते हैं, बाहर नहीं जाते, बिकॉज इट इज़ नॉट वेरी सेफ। सो किड्स वेस्ट लॉट ऑफ टाइम ऑन स्मार्टफोन्स। हाँ, तो किड्स जो हैं वो बहुत सारा अपना वक्त स्मार्टफोन्स पे भी वेस्ट कर देते हैं देखते देखते। सो माई फैमिली येस्टरडे टुडे एंड टुमारो, all families change in some way or the other because of different reasons. Has your family changed too? कि वो पूछ रहे हैं कि सबकी फैमिली किसी ना किसी रीज़न से बदलती है, क्या आपकी फैमिली में भी कोई चेंज आया है? When your grandmother grandfather were children like you, was your family just like it is today? अपने दादा दादी से पूछो कि जब वो आपके जितने थे तो क्या उनकी फैमिली भी ऐसी ही थी जैसी आज हमारी है? Do you remember the picture of Sitama's family tree which was saw in class third? You had also drawn a family tree of your own family. Let us again draw the family tree. हमने क्लास थर्ड में, याद है, हमने बनाया था, एक फैमिली ट्री बनाया था। तो वो अब आपको सेम एज इट इज़ फैमिली ट्री बनाना है। जो सबसे बड़ा है वो बिल्कुल टॉप पे रखोगे, फिर नीचे, जैसे सपोज ग्रैंडफादर सबसे बड़े हैं तो अब सबसे पहले ग्रैंडफादर के पीछे लगाओगे, फिर उसके नीचे मदर फादर के लगाओगे, फिर उसके नीचे बच्चों के लगाओगे। ठीक है, इस तरीके से बड़े से शुरू होकर छोटे पे जाना है। आपने अपने दादा दादी से पूछना हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन द फैमिली व्हेन दे वर योर एज, वो जब आपके एज के थे कितने फैमिली मेंबर्स थे, उसके बाद आपको फैमिली ट्री बनाना है। ठीक है, कैन यू सी योर सेल्फ, योर ब्रदर और योर सिस्टर, योर मदर योर फादर एनीवेयर इन हिज फैमिली ट्री, क्या आप खुद को, अपने भाई बहन को या अपने मदर फादर को देख सकते हो इस फैमिली ट्री में? ठीक है, अब आपको जो ऊपर, एक तो आपको अपना फैमिली ट्री बनाना है, एक आपको ग्रैंडमदर या ग्रैंडफादर के हिसाब से फैमिली ट्री बनाना है। फिर आपको बताना है कि क्या आप खुद को उसमें देख सकते हो।
नाउ ड्रॉ फैमिली ट्री ऑफ योर प्रेजेंट फैमिली इन योर नोटबुक। ठीक है, अब उसके बाद आपको खुद का अपना फैमिली ट्री बनाना है। कैन यू सी योरसेल्फ एनीवेयर इन द फैमिली ट्री? हु आर द मेंबर्स ऑफ योर फैमिली टुडे? वेयर आर योर ग्रैंड पेरेंट्स? ठीक है, अब आपको बताना है कि इस फैमिली ट्री में आप कौन से फैमिली मेंबर्स हैं आज आपकी फैमिली में, और आपके ग्रैंड पेरेंट्स कहाँ हैं। ठीक है, तो ये आप खुद से कर सकते हो, खुद से बता सकते हो। गोइंग बैक टू स्कूल, अप टू विच क्लास डू यू वांट टू स्टडी? आई वॉन्ट टू स्टडी अप टू बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री। मैं बीएड जो इंजीनियरिंग की डिग्री होती है तब वहाँ तक मैं पढ़ना चाहती हूँ, सो दैट मैं इंजीनियर बन सकूँ। एंड बैचलर की स्पेलिंग क्या है? BACHELOR ऑफ इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग की स्पेलिंग है ENGINEERING, इंजीनियरिंग। अप टू विच क्लास हैव योर पेरेंट्स स्टडीड? पेरेंट्स कहाँ तक पढ़े हैं? माई फादर हैज़ एन MBA डिग्री एंड माई मदर हैज़ ए अंडर ग्रेजुएट डिग्री। ठीक है, जो मेरे फादर हैं वो तो उन्होंने तो MBA कर रखी है, और जो मेरे मदर हैं वो उन्होंने BCom कर रखी है। ठीक है, अंडर ग्रेजुएट होते हैं वो। टिल विच क्लास डिड योर ग्रैंड मदर्स गेट अ चांस टू स्टडी? आपके ग्रैंड मदर कहाँ तक पढ़े हैं? माई ग्रैंड मदर गॉट चांस टू स्टडी टिल क्लास 10। तो मेरी जो ग्रैंड मदर है वो तो सिर्फ क्लास 10 तक ही पढ़ पाए। एट वॉट एज डिड योर ग्रैंड मदर गॉट मैरिड? माई ग्रैंड मदर गॉट मैरिड एट द एज ऑफ 17। उनकी 17 साल में ही शादी हो गई थी। सो हैव यू हर्ड ऑफ अ लॉ दैट टॉक्स अबाउट द एजेस बिफोर विच गर्ल्स एंड बॉयज मस्ट नॉट गेट मैरिड? क्या आपने वो लॉ पढ़ा है? एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है कि एक लॉ लिखा हुआ है इसमें कि किस एज से पहले जो गर्ल और बॉय है उनकी शादी नहीं होनी चाहिए। Yes, I have heard it, and by the law, boys before the age of 21 and girls before the age and 18 must not get married. अब वो कह रहे हैं कि आपकी ग्रैंड मदर की शादी कब हुई थी? माई ग्रैंड मदर गॉट मैरिड एट द एज ऑफ 17। ठीक है, हैव यू हर्ड ऑफ अ लॉ? ये होगी बिफोर द एज एंड 18 मस्ट नॉट गेट मैरिड। ठीक है, अब बॉयज़ की एज है 21 और गर्ल्स की एज है 18। देयर मैनी गर्ल्स हु गॉट मैरिड बिफोर दे आर 18 ईयर्स ओल्ड। कईयों को स्कूल भी छोड़ना पड़ा। काफ़ी ट्रू स्टोरीज हैं। सुशीला की जो रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में थी, जो गोइंग बैक टू स्कूल, शी ऑल्सो गेट हेल्प विद द हेल्प शी ऑल्सो गेट द हेल्प ऑफ पंचायत। उसको पंचायत की हेल्प लेनी पड़ी। पंचायत ने कहा कि जो छोटे बच्चे हैं वो खेलेंगे और पढ़ेंगे और उनकी शादी की उम्र नहीं है। अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ आंध्र प्रदेश होल्ड स्पेशल कैंप्स टू हेल्प मैरिड गर्ल्स टू गो बैक टू स्कूल। ठीक है, वी वुड लाइक टू स्टडी एंड स्टैंड ऑन ऑफ इट। वो सब कहते हैं कि हमें पढ़ना है और हम अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं। Are there any such children in your neighborhood who had to drop out of school? Do they want to go back to school? आपके कोई आसपास में ऐसे बच्चे हैं जो जिनको स्कूल छोड़ना पड़ गया और वो स्कूल वापस ज्वाइन करना चाहते हैं? Yes, there was a boy in neighborhood who had dropped out of school due to family problem. He badly wants to get back to school. हाँ, एक हमारे आसपास में एक लड़का था जिसको स्कूल छोड़ना पड़ा कुछ फैमिली प्रॉब्लम की वजह से, लेकिन वो बड़े गंदे तरीके से वो स्कूल जाना चाहता है। उसका मन है कि मैं स्कूल जाऊँ। ठीक है, व्हाट आर दे डूइंग दीज डेज? आजकल वो क्या कर रहे हैं? ही इज़ वर्किंग टू प्रोवाइड ब्रेड एंड भुट्टा इन टू हिज फैमिली एज ही इज़ द ओनली मेल चाइल्ड। वो आजकल काम कर रहा है, वो ब्रेड और भुट्टा बेचता है क्योंकि वो अकेला बच्चा है उस फैमिली में। ठीक है, मेल मेंबर जो है। सो हैज़ एनीबडी इन योर फैमिली गॉट मैरिड रिसेंटली? हु? क्या आपकी फैमिली में किसी की शादी हुई है? येस, माई ओल्ड एल्डर कज़न ब्रदर गॉट मैरिड रिसेंटली। तो मेरे एल्डर ब्रदर हैं जो, उनकी शादी हुई है रिसेंटली। व्हाट वाज द एज ऑफ ब्राइड एंड ग्रूम? एज क्या थी ब्राइड और ग्रूम की? ब्राइड जो थी वो 24 ईयर्स की थी और ब्राइड ग्रूम जो था वो 30 ईयर्स का था। व्हाट काइंड ऑफ ड्रेसेस दे वेयर? ब्राइड ने क्या पहना हुआ था, दुल्हन ने? अ ब्यूटीफुल लहंगा एंड चोली विद दुपट्टा। और ग्रूम ने क्या पहना था? क्लासी शेरवानी एंड पगड़ी। ठीक है, एक शेरवानी बड़ी स्मार्ट सी पहन रखी थी और पगड़ी पहन रखी थी। व्हाट काइंड ऑफ डिशेज वर देयर? नेम देम। A variety of traditional foods like masala dosa, pulao, curries were cooked along with sweets like gulab jamun, jalebi during wedding. तो ये सब खाना था, ट्रेडिशनल फूड था, मसाला डोसा, पुलाव और करीज, और ये बनाया गया था, और स्वीट से गुलाब जामुन, जलेबी। ठीक है, तो ये सब शादी के दौरान था। सो विद दिस वी हैव फिनिश्ड द चैप्टर। सो यू कैन कमेंट डाउन कि कैसा लगा आपको। कुछ और क्वेरीज हैं तो आप कमेंट करके बताओ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करो शादी के रिगार्डिंग मेरे साथ। एंड आपका पूरा ऑलरेडी क्लास 4th का सॉल्व है। सो टिल देन टेक केयर, बाय, हैव फन।